फ्रेंड्स, दिस मनीष सिंह फ्रॉम sharefic.in। आज हम लोग फिर से निफ्टी के बारे में जानेंगे कि निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आगे के ट्रेड्स कैसे लेने हैं हमें। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट फ्लैट मूवमेंट एंड दैट टू ये जो लेवल है, दिस पर्टिकुलर लेवल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे आता है और इस ट्रेंड लाइन को डिफेंड कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि वहां पे ही 200 मूविंग एवरेज है कि निफ्टी ने डिफेंड किया है, तो 17600 का लेवल जो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए होल्ड कर। तो यहाँ पे जो लेवल बनकर आए वो आएगा 17600 से लेकर 17550। ये जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर निफ्टी इस रेंज को होल्ड कर पाता है तो ऊपर में हम यहाँ से एक रिवर्सल ऐसा देख सकते हैं, जो ये एक शोल्डर और ये एक हेड और एक ये शोल्डर, सेकंड शोल्डर का कंप्लीशन हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ और ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव हम देख पाएंगे यहाँ तक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर नहीं होता है तो नीचे का और अगला लेवल क्या होगा और ऊपर में मंडे के लिए क्या लेवल, उस चीज को हम देखेंगे। तो नीचे में 17,480, यहाँ से अगर नीचे आता है तो 17,480 यहाँ पे है आएगा, जो ऑलमोस्ट 50 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, सिंपल मूविंग एवरेज। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर है आपको 200 मूविंग एवरेज। सो इस लेवल के पास आपको एक सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे पहला, और उसके बाद 17,316, जो कि ये 23% रिट्रेसमेंट है टोटल फॉल का। जब निफ्टी नीचे आया था 16,830, उसके बाद जो रिवर्सल हुआ फिर वहां से 50% रिट्रेसमेंट को निफ्टी ने कैप्चर किया। निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 38% रिट्रेसमेंट। इस लेवल को 38% रिट्रेसमेंट को हम जनरली बाउंस बैक और वोलेटाइल जोन बोलते हैं। यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है। और अगर इसके नीचे आता है तो अगला लेवल 17,316 एंड ऊपर जाता है तो 17,860। तो यहाँ पे 17,860 का एक लेवल है, बीच में 17,600 है और नीचे में बड़ा वाला लेवल 17,300 है। 17,600 एंड 800 के बीच में भी एक लेवल है जो आपको 17,550 आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको टूटने पर 17,480 एंड देन इसको टूटने पर ये वैसे ही ऊपर में 17,700 का एंड उसके बाद 17,800। जैसे यहाँ पे निफ्टी फंसा हुआ है वैसे ही इस रेंज में हो सकता है निफ्टी फिट टाइम स्पेंड करे। ठीक है, ओके। सो इंट्राडे बेसिस पे आपको क्या करना है कि अगर नीचे आता है 17,550 के आसपास, तो हमें बाय इनिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी ने बाय हमें मार्केट ने दिखाया है बार बार यहाँ पे सपोर्ट, तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा ही रख। स्टॉप लॉस मिस आपको 17,525 से लेके 520 तक का ही स्टॉप लॉस लेकर आपको ऊपर का ट्रेड बनाना अगर नीचे आता। बिकॉज मार्केट जब बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट दिखाता कुछ है और करता, आपको यहाँ पर बार बार दिखाया कि मार्केट ने कि मैं यहाँ सपोर्ट ले रहा, बट हो सकता है कि यहाँ पर जब जाए तो हो सकता है ब्रेक भी कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में। यहाँ पे अगर होल्ड कर ली 17,600 के ऊपर, 17,616 के ऊपर, तो आपको एक ऊपर का ट्रेड 17,700 पहला। तो निफ्टी के डेटा में क्या हम देख सकते हैं, ये मंथली डेटा है जो 17,650 यहाँ पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो यहाँ पे अभी भी हमें एज पर द डेटा सपोर्ट नहीं है। 17,600 पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, जो जहाँ पे 80 लाख का कॉल साइड में है एंड 69 लाख का पुट साइड। बट ये डेटा जो है ये ओवरऑल डेटा है। बट अगर हम देखें कि फ्राइडे को क्या हो, फ्राइडे को 21.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कॉल साइड एंड 24.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ पुट साइड। मतलब कि कॉल राइटर्स आर वेरी मच एग्रेसिव टू होल्ड निफ्टी बिलो 600 और अराउंड, एंड पुट राइटर्स भी ये कोशिश कर रहे हैं कि 600 को बचाए, राइट। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उस दिन उस समय 17,700 को होल्ड करने की बात, अब 17,600 की होल्ड करने की। तो ये चीज थोड़ा हमें ध्यान देना होगा कि निफ्टी में थोड़ा प्रेशर तो दिख रहा है, दबाव, कॉल राइटर्स आर नॉट गिविंग अप। अभी यहाँ से अगर किसी साइड भी डेटा में अनवाइंडिंग मींस कॉल कवर्ड होता है या पुट अनवाइंड होता है, अगर कॉल साइड में माइनस में दिखता है तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, अगर पुट साइड में माइनस दिखता है तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगा। अगर दोनों साइड में दिखता है आप तो फिर मार्केट रेंज बाउंड रहने का चांसेस रहेगा।
तो आपका सपोर्ट जो इमीडिएट बन रहा है 17,500 का, जहाँ पर 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट का पुट साइड में एंड 23 लाख कॉल साइड में, एंड ऊपर में रेजिस्टेंस 17,700 का, जहाँ पर 1,62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 85 लाख का पुट साइड में। सो यहाँ पर भी पुट राइटर्स आर देयर, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फ्राइडे को कुछ काम नहीं हुआ है, तो अभी देखना होगा कि मंडे को क्या यहाँ पर पुट राइटर्स जो पुट बेचते हैं वो यहाँ पे और पोजीशंस बनाते हैं कि नहीं, अगर बनाएंगे, या कॉल राइटर्स एग्जिट होते हैं कि नहीं। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ होता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। अगर नहीं होता है तो मार्केट टाइम लेगा, टाइम बिताएगा एक रेंज के बीच में, और इंटरनली डेटा एक्सचेंजेस होंगे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स में, एंड देन आफ्टर सम सर्टेन चेंजेस इन डेटा मार्केट का एक पर्टिकुलर डिसीजन बनेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द निफ्टी। ऊपर में अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्रिएटेड है, 1 करोड़ 33 लाख 70 लाख 32 लाख। तो अगर धीरे धीरे अगर ये सारे अनवाइंड होते हैं और ऊपर में अगर 17,700 और 750 के ऊपर निफ्टी किसी भी तरह होल्ड कर लिया तो यहाँ पर पैनिक शुरू होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यही है आपका, दिस वन 1 करोड़ 62। तो 17,700 के ऊपर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है निफ्टी को, इस पर्टिकुलर डेटा को अनवाइंड होने की। तो यहाँ से निकलेंगे कॉल राइटर्स तो मार्केट ऊपर की तरफ जरूर भागेगा। सेम वे अगर यहाँ पे 80 लाख है 17,600 पे, अगर यहाँ से पुट राइटर्स अगर निकलने लगे तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। 17,550 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है हमें टेक्निकली भी और डेटा में भी। देन 17,480 का सपोर्ट दिख रहा है एज पर द डेटा टेक्निकल। ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा है 17,700 का एंड 17,800 का। These are the levels which we need to follow and wait for your level and buy them. वीकडेज में ड्यू टू द टाइम कंस्टेंट मैं बहुत बार यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाकर मैं डाल देता हूँ विद द लेबल्स एंड ऑल, एंड वीकेंड्स में आई एम ट्राइंग टू गिव यू द ओवरऑल मार्केट आउटलुक। थैंक यू, मीट यू ऑन Monday evening again with the new data, with the new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind.